1969 दुनिया के सामने एक हिस्टोरिक मोमेंट आया जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पे पहला कदम रखा और बोला, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। पर सच क्या है? क्या ये सच में मून लैंडिंग थी या सिर्फ एक कोल्ड वॉर स्टंट था जिसे स्टेज किया गया था एक हॉलीवुड स्टाइल सेट पर? नासा के क्लेम्स पे अगर थोड़ा लॉजिकली सोचो तो सब कुछ एक मैजिकल फेरी टेल जैसा लगता है। 1969 में जब ना जीपीएस था, ना एआई, ना मॉडर्न नेविगेशन टूल्स, तब नासा ने बोला कि उन्होंने 3,84,000 किलोमीटर दूर एस्ट्रोनॉट्स भेजे। उन्होंने मून पे सेफली लैंड किया, वॉक किया, फोटोज खींची और वापस सेफली आ गए बिना किसी मेजर ग्लिच के। उनका ऑनबोर्ड कंप्यूटर एक बेसिक कैलकुलेटर से भी कम पावरफुल था और फिर भी ये मिशन फ्लॉलेसली कंप्लीट हो गया। आज भी हमारे फ़ोन्स 5G में स्ट्रगल करते हैं, जीपीएस कभी कभी सिग्नल लूज़ करता है, और तब उन्होंने बिना किसी लाइव ट्रैकिंग के पूरा ट्रिप कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं फोटोज़ और वीडियोस में एक भी स्टार नहीं दिख रहा। नासा बोलता है कैमरा का एक्सपोजर मून की सरफेस पे था, इसलिए बैकग्राउंड डार्क दिख रहा था। पर भाई, मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, मतलब पॉल्यूशन ज़ीरो, हवा ज़ीरो और स्काई हमेशा पिच ब्लैक। तो अगर कैमरा मून की डिटेल्स कैप्चर कर सकता है तो कम से कम एक दो स्टार्स तो फोटो में दिखने ही चाहिए थे। अर्थ से भी जब हम डीएसएलआर से नाइट स्काई शूट करते हैं स्टार्स दिख जाते हैं, तो मून से जहाँ सब कुछ और क्लियर होना चाहिए स्टार्स गायब। ये तो कुछ ज़्यादा ही कन्वीनियंट कोइंसिडेंस लगता है, नहीं? मून पे हवा नहीं होती, फिर भी जब एस्ट्रोनॉट्स फ्लैग लगाता है तो फ्लैग बार बार वेव करता है। नासा कहता है फ्लैग के ऊपर एक रॉड लगी थी, इसलिए वो शेप में था। चलो ये तो हमने मान लिया, पर जब एस्ट्रोनॉट हाथ हटा देता है तब भी फ्लैग वेव कर रहा है जैसे कोई फैन चल रहा हो। मून में तो वैक्यूम है, मतलब अगर कुछ हिलेगा तो 1 सेकंड में ही रुक जाना चाहिए। ये बार बार का मोशन सिर्फ तभी हो सकता है जब किसी स्टूडियो में हवा चल रही हो। जब रॉकेट मून पे लैंड करता है तो उसका इंजन थाउजेंड्स ऑफ पाउंड का थ्रस्ट जनरेट करता है। अर्थ पे तो एक छोटी सी जेट ब्लास्ट से सब कुछ उड़ जाता है। मून पे सॉफ्ट डस्ट सरफेस थी तो वहाँ तो छोटी सी हवा से भी डस्ट क्लाउड बन जाना चाहिए था। पर नासा के लैंडिंग्स फोटोज़ में सब कुछ क्लीन, ना कोई क्रेटर, ना कोई डस्ट डिस्प्लेसमेंट। इट्स लाइक किसी ने मॉडल को जेंटली सरफेस पे रख दिया हो। दैट्स मून पे एक ही लाइट सोर्स होती है, सन, तो लॉजिकली सारी शेडोज़ एक ही डायरेक्शन में पड़नी चाहिए। पर नासा की फ़ोटोज़ में शेडो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। उनका आर्ग्यूमेंट होता है मून का सरफेस लाइट रिफ्लेक्ट करता है, बट मून कोई मिरर थोड़ी है। वो सरफेस रफ, डस्टी एंड अनइवन है। रिफ्लेक्शन से डिफ्यूज लाइट होती है, पर क्लियर हार्ड एज्ड शेडोज कभी नहीं बनती। मल्टीपल शेडोज का मतलब होता है मल्टीपल लाइट्स, जैसे किसी स्टूडियो में होती हैं। नासा के कैमरे में एक प्लस का साइन जैसी मार्किंग होती थी जिसे क्रॉस हेयर कहते थे। ये कैमरा के लेंस पे होती थी, मतलब ये हमेशा इमेज के सबसे ऊपर दिखनी चाहिए। पर कुछ नासा इमेजेस में ऑब्जेक्ट जैसे एस्ट्रोनॉट या फ्लैग क्रॉस हेयर के ऊपर आ गया है, जैसे उसने उसको कवर कर दिया। ऐसा कब होता है? जब पहले फ़ोटो ले लो और बाद में कोई ऑब्जेक्ट फोटोशॉप करके चिपका दो। इतना ऑब्वियस एडिटिंग एरर नासा जैसी एजेंसी से, दैट रेजेस क्वेश्चंस। मून तक पहुंचने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के थ्रू जाना पड़ता है। ये बेल्ट अर्थ के 1000 किलोमीटर से लेकर 60,000 किलोमीटर के बीच में होती है और फुल ऑफ डेंजरस रेडिएशन पार्टिकल्स होते हैं। ये रेडिएशन डीएनए डैमेज, कैंसर, इवन डेथ तक कर सकती है अगर प्रॉपर प्रोटेक्शन ना हो तो। नासा बोलता है उन्होंने एल्यूमिनियम शील्ड्स यूज़ किए, बट आज भी नासा के साइंटिस्ट कहते हैं वी आर स्टिल फिगरिंग आउट हाउ टू गेट थ्रू द रेडिएशन सेफली। तो भाई 1969 में बिना प्रॉपर शील्डिंग के तुम सेफली क्रॉस कैसे कर गए? या तो तुम वहाँ गए ही नहीं या आज भी झूठ बोल रहे हो। 1960s में यूएस और यूएसएसआर के बीच चल रहा था कोल्ड वॉर, एक ऐसा समय जहाँ स्पेस रेस में जीतना प्रेस्टीज का सवाल था। रशिया ने पहला सैटेलाइट भेजा, पहला मैन इन स्पेस भेजा, और अमेरिका हर बार पीछे था। पब्लिक प्रेशर और पॉलिटिक्स दोनों का मिक्स था। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट कैनेडी ने डिक्लेयर किया वी विल गो टू द मून, तो नासा के पास टाइम कम था और टेक्नोलॉजी और सेफ्टी रेडी नहीं थी। तो क्या मून पे जाने का सपना रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता? और उन्होंने एक सिनेमैटिक वर्जन बना के दुनिया के सामने रख दिया। इतना पावरफुल मैसेज था कि पूरी दुनिया मान गई।
आज 50 साल बीत गए लेकिन अभी तक वापस कोई भी चांद पर नहीं जा सका। जी हाँ, 1972 के बाद आज तक कोई भी मून पर लैंड नहीं कर पाया। जब आज के आधुनिक विज्ञान के साथ हम चांद पर नहीं जा पा रहे तो आज से 55 साल पहले भला ये कैसे संभव हुआ कि हम चांद पर सकुशल जाकर वापस भी आ गए। एक छोटे से रोबोटिक डिवाइस को चांद पर लैंड करने के लिए हमारी साइंस को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है और आज हम ये कह रहे हैं कि 55 साल पहले हम चांद पर जाकर वापस आ गए। नासा का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी लॉस्ट हो गई। अब क्या ये कोई घर में पड़ी हुई चाबी है जो गुम हो गई? नासा का कहना है कि मून लैंडिंग की ओरिजिनल फोटोज़ और वीडियोस डिलीट हो गई। तो ये सब सुनकर एक इंटेलिजेंट आदमी के दिमाग में सवाल बिल्कुल आने ही चाहिए। तो आपका क्या मानना है, हम चांद पर गए या नहीं गए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और शेयर कीजिए ये वीडियो उन सभी व्यक्तियों के साथ जो साइंस और स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्ट रखते हों। बने रहिए हमारे चैनल पर ऐसे और लॉजिकल थीसिस के लिए। हरे कृष्णा।